हेलो, दिस इज अक्षय दीवान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को समझेंगे। राइट, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो को बनाया है। राइट, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो ना आ जाए, मैं कभी भी बहुत बड़ी वीडियोस नहीं बनाता। कोशिश मेरी रहती है शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको ब्रीफ कर दूं। राइट, ये मेरा मोटिव रहता है। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैंने लिख ली हैं टाइम सेव करने के लिए। आपका भी टाइम सेव होगा, मेरा भी सेव होगा। ठीक है, एंड स्टार्टिंग विद फोर्स। फोर्स क्या है? देखो, बहुत सारी चीज़ें हमें डेली लाइफ में करनी पड़ती हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में पेन है, इसको मैंने उठा रखा है। इसका कुछ भी वेट हो, बहुत हल्का होता है नो डाउट, लेकिन कुछ ना कुछ तो वेट इसका भी है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने अपने हाथ को रखा। ये मेरा हाथ ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है इसका वेट, ताकि बैलेंस कर पाए। चलो इसको और डिटेल में समझेंगे। कहने का मतलब यह है कि काफ़ी कुछ ऐसे एफर्ट्स हम लगाते हैं डेली लाइफ में, जो क्या करते हैं, जिसको हम फोर्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी चीज़ को पुश कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसको पुश करा, ये दूर चला गया। आप एक डोर को पुश करते हो, राइट, ओपन क्लोज करने के लिए आप पुल करते हो, फिर आप पुश करते हो। पुल करना का मतलब क्या है? पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। लिखा होता है ना पुल पुश, दोनों साइड लिखा होता है डोर के। काफ़ी डोर्स में लिखते हैं। घर के दरवाजों में क्या लिखना होता है, बट प्रोफेशनली या किसी अगर हम जगह जाते हैं तो जनरली लिखा होता है। राइट, थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि जो पूरा डिजाइनिंग होती है उनको पता होता है यूं खोलेंगे तो दरवाजा सही रहेगा, और वो किस तरीके से उसकी फिटिंग हुई है उस हिसाब से पुश पुल लिखा जाता है। तो पुल करोगे अपनी तरफ, पुश करोगे अपने से दूर। किसी चीज को खींच रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। तो ये जो भी हम कर रहे हैं, जो भी एफर्ट हम लगा रहे हैं अपने से दूर भेजने के लिए, पास लाने के लिए, किसी भी फॉर्म में एफर्ट लगा रहे हैं, उसको फोर्स बोला जाता है। राइट, तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। मेनली फोर्स के लगने से होगा क्या? अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं किसी चीज को पुल कर रहा हूं, किसी चीज को पुश कर रहा हूं, तो उससे चेंजेस क्या आ रहे हैं उस बॉडी में। फॉर एग्जांपल, मैं सबसे पहले बताता हूं आपको, इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट मतलब उसका असर क्या होगा, पुश करने का फर्क क्या पड़ा बॉडी पे। राइट, तो हुआ क्या? अगर सबसे पहली बात अगर हम देखें, मान लो बॉडी हमारी रेस्ट पे है। बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रही वो। तो अगर मैं फोर्स लगा दूंगा तो बॉडी क्या कर देगी? मूव कर देगी। मान लो ये बॉडी है, ये इनिशियली u0 है, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, शुरुआत में रेस्ट पे है। मैंने फोर्स लगा दिया F, तो ये यहां से यहां पे आ गई, तो ये मूव कर गई। इसके पास कुछ ना कुछ मान लो v वेलोसिटी आ गई फोर्स के लगने से। तो जो बॉडीज रुकी हुई हैं, रेस्ट पे रखी हुई हैं, आप बुक रखी है उसको, आप देखो इसको ऐसे पुश करूंगा ये भी चलने लग गया। ट्रॉली खड़ी है, उसको पुश कर दो। गाड़ी खड़ी है, एक्सेलरेट कर दो, चलने लग जाएगी। तो यू मे मूव द बॉडी बेसिकली विच इज एट रेस्ट। सेकेंड बात आती है हमारी, जो बॉडी ऑलरेडी मूविंग है उसको आप रोक सकते हो। ब्रेक लगा दो, आप कोई गाड़ी जा रही है तो रोक दोगे, या सामने से कुछ आ रहा है उसको आप फोर्स लगा के रोक दोगे, एनी हाउ। ठीक है ना? तो फोर्स लगा के चलती हुई चीजों को रोका जा सकता है, रुकी हुई चीजों को मूव करा सकते हैं। थर्ड वी हैव इज वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। गाड़ी का एक्सेलरेटर, किसी भी व्हीकल का एक्सेलरेटर क्या करता है? एक्सेलरेट करना मतलब वेलोसिटी को बढ़ा देना, स्पीड को बढ़ा देना। ठीक है ना? आप भी देखो, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, मान लो मेरे पास कुछ मैंने रस्सी से एक स्टोन बांधा है, ऐसे मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तेज घुमाऊंगा तो स्पीड बढ़, मैं तो ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो स्पीड और बढ़ जाएगी। तो ये जो फोर्स लग रहा है इस पे बेस सारी चीज हो रही है। मतलब ये तो रैंडमली मैंने कोई एग्जांपल बोल दिया आपको, आप बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हो। डेली लाइफ में स्पीड बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी की, कोई व्हीकल की, डिपेंडिंग अपॉन रोड कैसा है। राइट, तो फोर्स लगाना पड़ता है, एक्सेलरेट करना पड़ता है। बहुत बेसिक बातें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें, स्टीयरिंग व्हील होता है किसी भी व्हीकल में, आप उसको घुमा दो। सबसे पहला एग्जांपल ये दिमाग में आता है, स्टीयरिंग व्हील को अगर मैं घुमाता हूं तो क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मुझे लेफ्ट मुड़ना है, ऐसे करेंगे टर्न, राइट मुड़ना है, ऐसे करेंगे टर्न। राइट, एंड शेप और साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये स्प्रिंग है आपके पास, आपने ऐसे यहां से फोर्स लगा दिया तो ये दब जाएगा ना, यूं ऐसे हो जाएगा, इसका साइज चेंज हो जाएगा, इसकी शेप चेंज हो सकती है। शेप कैसे चेंज होती है? आप मान लो आप क्ले से खेलते हैं, अलग अलग डिजाइन बना लेते हैं उसको ऐसे दबा के, कुछ भी कुछ करके, है ना? तो वही वाली बात है। तो अलग अलग टाइप के बहुत क्रिएटिव चीजें, आजकल तो बच्चे और भी क्रिएटिव हो रहे हैं, बहुत चीजें बना लेते हैं क्ले से। और दे कैन भी, बॉटल होती है, क्रश कर दो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, साइज भी चेंज हो जाएगा।
तो मेनली ये सारे चेंजेस आप ला सकते हो एक बॉडी में, फोर्स को अप्लाई कर सके, एक बाहर से एफर्ट लगा के, पुश करके, पुल करके, ये सब करके, तो जो बॉडी रेस्ट पे मूव करने लग जाएगी, फोर्स के लगने से चलती हुई बॉडी रुक सकती है, स्पीड, शेप, साइज चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। दीज आर बेसिकली द चेंजेस यू कैन ब्रिंग इन अ बॉडी, ठीक है, बाय अप्लाइंग सम फोर्स। बाहर से जब मैं फोर्स लगाता हूं तो ये सब चेंजेस उसमें आ सकते हैं। अब हम जानेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फिर फाइनली उसको जब मेजरमेंट करते हैं उसका यूनिट क्या होता है। सबसे पहले मैं आ रहा हूं उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे। There are basically two types of forces, balanced and unbalanced forces। इसको मिटाते हैं, आगे का लिखते हैं, टाइम सेव करते करते समझना भी है और बढ़िया से। कोई भी डाउट किसी भी चीज में आएगा पूरी वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में लिखो, बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा अच्छे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा मेरी वीडियो में, उस पर डाउट पोस्ट कर देना, आपको सेम डे रिप्लाई मिलेगा, हैंड रिटन सोल्यूशन ऑफ ए डाउट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस पे। बैलेंस फोर्सेस वो हैं जो जब इक्वल और अपोजिट फोर्स एक बॉडी पे एक्ट करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो ये बॉडी है एक, ये बॉक्स है एक, इसको बॉडी मान के, ये बॉडी है जिसको हम देखना चाह रहे हैं। इससे मैंने यहां से फोर्स लगा दिया F, यहां से भी लगा दिया मैंने कितना F, तो दोनों F और F ही है, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन एक लेफ्ट से राइट लग रहा है, राइट से लेफ्ट लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे को। जब आपने बराबर फोर्स लगा दिया इधर से भी इधर से भी, अब मान के चलो, मान लो मैं आपको बताता हूँ, ये हाथ है, ऐसे दबा रहा हूं मैं, कुछ हुआ, मूव कर रहा है नहीं। अगर मैं एक साइड से ज्यादा लगाऊंगा तो मूव कर देगा, इधर से लगाऊंगा मूव कर देगा, ठीक है, स्टेप बन गया। चलो बहुत बढ़िया। तो मेन बात क्या है, जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं बॉडी पे, तो बॉडी हम क्या देते हैं, वो फोर्सेस क्या है, एक दूसरे से बैलेंस हो गए। हाँ, सामान खरीदने जाते हो, वो क्या करता है, वो बैलेंस करता है वेट को, कि भाई यहाँ पे और यहाँ पे जो सामान है वो बराबर आना चाहिए, तो बैलेंस हो जाएगा, ना तो ये ऊपर नीचे रहेगा। जो वेइंग मशीन होती है या जो ये जो होता है तराजू होता है, आपको पता होगा, वही बैलेंस होता है, तो वही हो गया। तो हम ये कह सकते हैं रिजल्टेंट जो फोर्स का है वो जीरो है। रिजल्टेंट को नेट फोर्स ही बोला जाता है। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों फोर्स का जो है डिफरेंस। अब कोई ज्यादा तो है नहीं, दोनों में से दोनों बराबर हैं, किसी को भी किसी से माइनस कर दो, नेट फोर्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है एक्चुअल में, दोनों सेम है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे को, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एंड द बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी विल नॉट मूव, ठीक है। ओके, इसमें देखो क्या है, इस केस में क्या है, मान लो यही बॉडी है, एक साइड मैंने लगा दिया 3F फोर्स, एक साइड मैंने लगा दिया खाली F, तो ऑब्वियस बात है, देखो 3F इज 3 टाइम्स दिस। एक साइड 3 गुना फोर्स लगा रहे हो, एक साइड खाली F लगा रहे हो, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ नेट फोर्स की वैल्यू होगी। नेट फोर्स क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस इन द फोर्स होता है, जो दोनों जितने भी फोर्स लग रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग, अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग देखूं, मैं ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस साइड 3F है, इस साइड F है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को हमेशा माइनस करना होता है, तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2F। तो 2F एक साइड एक्स्ट्रा लग रहा है, F और F बैलेंस कर जाते हैं, लेकिन 3 है मतलब 2 ज्यादा है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी विल मूव। तो मेनली बात क्या आती है, जब भी किसी बॉडी को, अपने अभी इससे पहले सीखा था कि बॉडी क्या है, जो बॉडी रेस्ट पे मोशन में आ जाएगी, मोशन में रेस्ट पे आ जाएगी, तो अल्टीमेटली आपको अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा किसी बॉडी के अंदर चेंजेस लाने के लिए। अगर आप बैलेंस कर दोगे तो शायद उसके अंदर चेंजेस ना आए। शेप आप फिर भी चेंज कर सकते हो, आप यहाँ से ही फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से भी लगा रहे हो, अगर वो चीज इलास्टिक है, दब सकती है, उसके अंदर गैप है, तो वो तो दब जाएगी, लेकिन अगर वो रिजिड है तो वो दबेगी नहीं, ये बात हो जाती है, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स काफी जगह लगाया जाता है, बहुत जरूरी होता है। यही चीज आप आगे आप डिटेल में लॉज ऑफ मोशन जब मैं आपको बताऊंगा, जो 3 न्यूटन के लॉज पढ़ोगे आप, उसमें आप बहुत अच्छे से समझोगे कि अनबैलेंस फोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों टाइप क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट ऑफ फोर्स की तरफ। यूनिट ऑफ फोर्स, अभी मैं आपको खाली इनके नाम बता रहा हूं, इनको मैं और डिटेल में बताऊंगा जब हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे, तभी आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल कोई बात नहीं, इसको कवर करते हैं। दे आर बेसिकली 2 यूनिट्स ऑफ फोर्सेस। वन इज SI सिस्टम में यूनिट देखेंगे क्या होता है, एक हम देखेंगे CGS सिस्टम में क्या होता है, ठीक है।
में दोनों सिस्टम की अपनी अपनी बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एसआई सिस्टम कहता है कि मास केजी में होना चाहिए, लेंथ मीटर में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन को एन लिखते हैं, न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट, उसके नाम पे है। सीजीएस होता है डाइन, DYNE, डाइन। इसको डाइन की कोई शॉर्ट फॉर्म एज सच नहीं है, ठीक है। फोर्स को तो आप एफ लिखते हो। तो अगर मान लो मैं फोर्स को मेजर कर रहा हूं तो 10 न्यूटन बोलूंगा, 20 न्यूटन बोलूंगा, या 10 डाइन, 20 डाइन, डिपेंडिंग अपॉन मैं छोटे यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, बड़े यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में रखा जाती हैं सारी बातें, जो सारी के वैल्यूज यहाँ पे न्यूटन है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने बस आपको नाम बताए हैं। जब मैं आपको सेकंड लॉ बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होंगी, तो आई बिलीव तभी बताना ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया क्या है बॉडी का? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना है, ठीक है। इनर्शिया बहुत मतलब ऐसी चीज है जो डेली लाइफ में आप देखते ही हैं, ठीक है। इसके टाइप्स भी देखेंगे हम। 3 टाइप होते हैं बेसिकली, रेस्ट, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और डायरेक्शन। 3 बातें होती हैं। तीनों पे आने से पहले मैं इनर्शिया को आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। डायरेक्शन, ठीक है, ओके। तो मेन बात क्या है इनर्शिया? इट इज टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? यूं तो देखो अजीब सा लगता है, रेजिस्ट एनी चेंज, कहने का मतलब एक्चुअल में क्या है? देखो कोई भी होता है ना, हम भी हैं, अगर अपने अंदर चेंज ना लाना नहीं चाहते, कई बार हमारे अंदर ये हैबिट, अच्छी हैबिट नहीं है ये। जैसे कुछ बच्चे हैं कि पढ़ लेंगे, उनको बड़ा पुश करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, पढ़ लो भाई, है ना। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप तो वीडियो देख रहे हो, तो पढ़ना चाह रहे हो, आपने इनिशिएटिव लिया है, ईश्वर ने लिंक भेजा है, वीडियो देखें, है ना। तो मेन बात क्या है? इनर्शिया। जैसे कुछ बात, अच्छा आपको ये बताता हूँ, बड़ा सही कनेक्ट करेगा। कुछ बच्चों को बोलते हैं ना, यार ये तो मानता ही नहीं है बात, ये तो मानता ही नहीं है, तो डीट है, वो भी इनर्शिया होता है। एक इनर्शिया और डीटनेस बोलते हैं उसको। इनर्शिया और डीटनेस क्या है कि बात अपने अंदर चेंज ना लाने देना, या कोई सामने वाला लाने चाह रहा है तो उसको मना करना। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताता हूँ, उसको पर्सनली मत लेना, आपकी बात नहीं हो रही। मान लो कि रूम में अलमीरा है, मान लो ये बोर्ड है, जब तक मैं उसको उतारूंगा नहीं उतरेगा ये अपने आप, नहीं। तो आपके रूम में अलमीरा है, आई वाज टॉकिंग अबाउट, अलमीरा अपने आप चलने थोड़ी लग जाएगी, भूत थोड़ी है, या अपने आप थोड़ी उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। तो अलमीरा को अपनी जगह बैठे रहने की, जिस जगह अलमीरा रखी हुई है उसी जगह रहने की उसके पास टेंडेंसी आ गई। तो हर चीज के पास कोई ना कोई टेंडेंसी आ जाती है। किस वजह से आ जाती है? इनर्शिया आता किस वजह से? इनर्शिया आता है मास की वजह से। इसलिए हम बोलते हैं इनर्शिया को इट इज मेजर ऑफ मास। अभी मैं क्लियर करता हूं आपको, डोंट वरी। मेजर ऑफ मास। आप सोच के देखो, ट्रेन को मूव कराना आसान है कि बाइसाइकिल को कराना? ऑब्वियसली एक साइकिल को मूव कराना। क्यों? साइकिल का मास कम है। आप बोलो ट्रेन को, कैसी बातें कर रहे हो, इतनी बड़ी ट्रेन होती है, हम कैसे मूव कराएंगे उसको, हम धक्का लगाएंगे उसको तो पता भी नहीं चलना कुछ हो रहा है, राइट, बिकॉज उसका मास बहुत ज्यादा है। तो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। अब एक बुक पड़ी है, उसको आप ऐसे हिला दोगे, धक्का लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अलमीरा को हिलाने के लिए आपको दम लगाना पड़ेगा। कोई बड़ी चीज को हिलाने के लिए उसको उस स्टेट से चेंज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया क्या है? उस बॉडी की, क्योंकि उसके पास मास था ज्यादा, उसके पास टेंडेंसी क्रिएट हो गई, उसके पास कैपेसिटी आ गई कि अपने आप को वो रेस्ट पे रख पाए। इसलिए उसमें बहुत बड़े बड़े इंजन लगे होते हैं ताकि पूरे ट्रेन को मूव करा सके। तो कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ता है हमें, उस पर भी हम आएंगे आगे। तो मेन बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि हर बॉडी के पास जो कुछ ना कुछ मास है, उस मास की वजह से उसके पास एक टेंडेंसी आ जाती है अपने अंदर चेंजेस ना लाने की। तो ये 3 टाइप से टेंडेंसी आती है। अगर बॉडी रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे रहना चाह रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये पेड़ है, मेरा हाथ, ये लीफ है, ऐसे पेड़ पे ऐसे लीव्स लटकी हुई हैं। मैंने क्या किया? मैंने पेड़ को ऐसे हिलाया पूरा ढंग से, पेड़ को मैं ऐसे हिला रहा हूँ। तो लीफ क्या करती है? लीफ अपनी जगह पे रहना चाहती है, पेड़ की जो ब्रांच है वो ऐसे हिलना चाहती है क्योंकि उसको हिलाया जा रहा है।
उसको फोर्स लगाया जा रहा है तो ये हिलेगी, तो जब ये हिलना चाहेगी और ये हिलना नहीं चाहेगी तो ये इससे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा और लीफ नीचे गिर जाएगी, फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं ऐसे। आप कारपेट को ऐसे बीट करते हो, क्या होता है, कारपेट को आपने ऐसे मारा लकड़ी से डस्ट निकालने के लिए, एक्चुअल में डस्ट बाहर नहीं आता, कह सकते हो डस्ट बाहर आ गया लेकिन एक्चुअल में तो कारपेट बाहर आता है। हुआ क्या, मैंने किसको, डस्ट को बीट करा, कारपेट को, मैंने कारपेट को मारा, तो कारपेट को लगते ही कारपेट हो गया नीचे, और जो यहाँ डस्ट पार्टिकल्स थे इस पे वो इनर्शिया वेस्ट पे रहे, उनके पास टेंडेंसी थी वो वहीं रहे, तो डस्ट पार्टिकल्स वहीं रह गए और ये नीचे चला गया तो वो अलग हो गया। हमें ऐसा लगता है कि चलो जब हमने मिट्टी बाहर निकाल दी क्योंकि मिट्टी हमारे पे आ रही है, डस्ट हमारे ऊपर आ रहा है, तो ऐसा लगता है हमें। दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन की बात करें, बॉडी मोशन में है, मोशन में रहना चाहेगी। आप चलती बस से कूद जाओ, गलती से मत कूद जाना, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। कोई गलती से मान लो चलती हुई बस से कूद गया, ठीक है, कभी मत करना, तो उसको क्या होगा, कूदने के बाद वो थोड़ा थोड़ा मतलब या तो घूम घूम के गिरेगा नीचे रोल करके, या तो उसको चलते रहना पड़ेगा ताकि अपने आप को बैलेंस कर ले। बॉलिंग करते हैं, सबसे बड़े एग्जांपल, बस से नहीं कूदाते, बॉलिंग कर रहे हैं, आप पूरे भाग के आ रहे हैं, उसके पूरा उसने बॉल करी तो वो थोड़ा 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 2-3 स्टेप अपने आप को बैलेंस बनाना के लिए आगे तक पहुंच जाता है वो। आप भागते हुए आ रहे हो, थोड़ी एकदम रुक जाओगे आप, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपकी स्पीड कम होगी, चलते 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 रुक जाओगे। तो आप मोशन में थे, मोशन में रहना चाह रहे थे, कुछ फोर्स लगा के अपने आप को रोक दिया आपने एनी हाउ, बट बिकॉज ऑफ मोशन आप उसमें रहना चाह रहे थे। फिर आती है डायरेक्शन। कई बार क्या होता है, सीधे जा रहे हैं, टर्न आ गया, मुड़ गए, तो जैसे बस मुड़ी, हम तो सीधा जाना चाह रहे थे लेकिन बस मुड़ गई, तो क्या होगा, हम इस साइड गिरने की कोशिश हम इस साइड गिरेंगे, मतलब समझ रहे होगे मेरी बात, कि भाई रोड ऐसे बस जा रही थी, यूं टर्न आ गया ऐसे, तो जितने बंदे इसमें बैठे होते हैं तो वो विंडो की तरफ ऐसे दब जाते हैं, वो नोटिस किया होगा, ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ जा रहे हैं, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। आप बस की छत पे कुछ बांध के रख, कुछ भी रखते हो, उसको बांध के रखो ना, तो क्या होगा, अब बस सीधी जा रही है, वो भी सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है, बस के साथ साथ सीधा सीधा जा रहा है, लेकिन जब बस ने टर्न ले लिया वो तो अभी भी सीधा जाना चाहेगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। मतलब बॉडी चेंजेस नहीं लाना चाह रही है अपने अंदर, उनके पास टेंडेंसी नहीं है वो खुद से कुछ करे, कोई चीज अपने आप थोड़ी होती है, करनी पड़ती है, सांस भी लेनी पड़ती है तो सांस ले पाओगे, मतलब ये तो चलो इनवॉलेंट्री है, अपने आप हो रहे हैं, बट यस अंदर ऑक्सीजन कहीं ना कहीं जाएगी तो ही तो बात बनेगी, राइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ भी चीजें ऐसे नहीं होती, आपको करना पड़ता है उसके लिए कुछ ना कुछ। तो जब चीजें अपने आप कुछ चेंज ना लाएं, अपने अंदर चेंजेस खुद से नहीं ला पाती या रोकती हैं अपने आप को चेंजेस लाने के लिए, उसको इनर्शिया बोलते हैं। अब मैं इसका बहुत फेमस एग्जांपल आपके सामने बताता हूं। बस में आप खड़े हो, बस रुकी हुई है, बस एकदम चल पड़ी तो क्या होगा, हम पीछे की तरफ गिरते हैं, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ गिर गए हम। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? मान लो मैं खड़ा हूं अभी बस में ही आपके सामने, पैर मेरे बस से टच हो रहे हैं, अपर बॉडी मेरी पूरे कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे से, बेल्ट से ऊपर अपर बॉडी है, मान लो बेल्ट से नीचे मेरी बॉडी का सेकंड हाफ है, तो पैर मेरे टच है बॉडी से, बस के बॉडी से, बस चली तो पैर भी बस के साथ चल पड़े बिकॉज वो टच में थे। तो सबसे पहले पैर थोड़े आगे, जैसे पैर बस आगे चलेगी तो मुझे भी तो आगे लेके जाएगी, मैं अंदर ही हूं उसके, तो पैर तो आगे चले गए, लेकिन अपर बॉडी क्या कहेगी, अपर बॉडी रेस्ट पे रहना चाहेगी, अपर बॉडी रेस्ट पे है, पैर आगे चले गए तो ऐसा लगता है पीछे गिर रहे हैं हम, क्योंकि बॉडी आप गिरे नहीं हो पीछे, हुआ क्या, कुछ मूवमेंट के लिए, बहुत कम टाइम के लिए मेरी अपर बॉडी रेस्ट पे रही, लेकिन पैर मेरे फटाफट उससे पहले थोड़ा आगे चले गए तो मैं पीछे की तरफ गिरूंगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मोशन की बात करें, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है इसका उल्टा, मैं खड़ा हूं बस में, बस चल रही है, दोनों मोशन में एक दूसरे, बस के साथ में मोशन में हूं, उसने ब्रेक लगाई, बस रुकेगी, और बस के साथ जो मेरे पैर टच हो रहे हैं कॉन्टैक्ट में वो भी उसके साथ साथ रुक जाएंगे, लेकिन एकदम थोड़ी रुकूंगा मैं भी, मैं पहले बस के साथ मोशन में था, लेकिन उसने बस रोकी तो पैर रुके, पैर पहले ज्यादा जल्दी कांटेक्ट में है, अपर बॉडी तक ज्यादा हम इफेक्ट देखेंगे। अपर बॉडी पे क्या इफेक्ट आया, अपर बॉडी अभी भी मोशन में है, वो आगे की तरफ गिर जाएगा, जैसे एकदम बस रुकती है आप ऐसे गिरते हो आगे की तरफ, क्या है वो, ये अपर बॉडी मोशन में रहना चाहती है, पैर तो रुक गए मेरे, राइट, ये आगे की तरफ बेंड, रेस्ट में पीछे की तरफ बेंड। तो आई होप आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, ठीक है ना। तो इनर्शिया पे बेस्ड काफी सारे रीजनिंग क्वेश्चन आपके बनते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ट्रीज में से लीव्स नीचे गिर जाती हैं जब उसको एकदम हिलाया जाता है ब्रांच को,
तो ब्रांच को हिलाओगे, ब्रांच मोशन में रहेगी, लीव्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट पे रहेंगे, गिर जाएंगे। कारपेट वाला एग्जांपल आएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आएगा। बंदा पीछे गिर रहा है, एकदम बस स्टार्ट हो गई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पैर रेस्ट पे है, अपर बॉडी रेस्ट पे, पैर मोशन में आ गए, पीछे गिर जाओगे। इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल आते हैं, बस चल रही थी, रोक दिया, क्या होगा, पैर रुक जाएंगे, अपर बॉडी आगे, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो दिस इज द एग्जांपल। और जो लगेज आप बस के ऊपर टाई करते हो, लगेज को ऊपर जो रखते हो, उसको बांध के रखना चाहिए, ताकि बस के साथ बंधा रहेगा तो जहां जहां बस जाएगी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बंधा नहीं रहेगा तो अगर बस ने टर्न ले लिया, वो तो सीधा सीधा जाके नीचे गिर जाएगा ऐसे, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट आता है इसमें मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में। तो दिस वाज ऑल अबाउट इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया पे बेस्ड आपका पहला लॉ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं तीनों लॉ समझाऊंगा क्या होते हैं, और मोमेंटम भी बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने ज्यादा कुछ बहुत इसमें बड़ा नहीं करना चाहा इस वीडियो में। दिस इज अ शॉर्ट वीडियो, पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंड वीडियो में मे बी हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट हो, यू कैन पोस्ट ऑन माई comment section or telegram channel. Thank you for this video. Stay happy, stay blessed.